बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं। एग्जिट पोल तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। इन दावों के बीच कुछ ऐसे प्रत्याशियों के बारे में लोग जानना चाहते हैं जिसकी चर्चा सिर्फ उस विधानसभा क्षेत्र की में नहीं, विधानसभा क्षेत्र से बाहर भी होती है। ऐसे में गोपालगंज की एक सीट है कुचाय कोट। यहां से विधायक हैं बाहुबली नेता अमरिंदर पांडे और पप्पू पांडे। गौरव हमारे सहयोगी हैं, फ्रेम में दिखाइए। गोपालगंज गए थे, गजब तरीके का इंटरव्यू रहा, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उनका तो बंगला देख के हम दंग रह गए भाई, क्या गजब का बंगला था। ऐसा लग रहा था कि किसी मतलब राजा महाराजा के बंगले में घुस रहे हैं। चुनाव क्या इसी तरफ इशारा कर रहा है कि जो रौला है उनका, जो उनका एक तरह से कहिए कि हालांकि लंबे समय से जीतते आ रहे, 2010 से लगातार वो चुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं, जीतते आ रहे हैं। इस बार का समीकरण क्या कह रहा है? पप्पू पांडे एक बार फिर से बाजी मारते नजर आ रहे हैं। चुनाव कैसा रहा वहां का, बातचीत करके कैसा लगा, उनसे ये बताइए। बिल्कुल आशीष, हम अगर कुचाय कोट सीट की बात करें तो जब मुझे कुचाय कोट जो है जाना था, जब हमारी टीम ने तय किया कि हम वहाँ जाकर जो है कवरेज करेंगे, तो हमने वहाँ पर लोगों से चर्चा शुरू की। तो लोगों से जब चर्चा हम कर रहे थे कुचाय कोट विधानसभा में, तो लोगों ने मतलब बहुत पॉजिटिवली जो है अमरेंद्र पांडे का सपोर्ट किया और कहा कि वो पिछले कई जो है सालों से विधायक बनते आए हैं और बाकायदा उन्होंने समाज के लिए किया है। एक वहाँ पर शख्स थे जिन्होंने मुझे एक कहानी भी सुनाई थी। क्या हुआ था कि अमरेंद्र पांडे यानी कि पप्पू पांडे जो है वो कहीं टहल रहे थे। टहलने के दौरान उनके पास एक मौलाना जी आए, कहे कि बाबू दरअसल बात ही बा न कि मस्जिद में बड़ा गर्मी लागेला, चारों तरफ से जो बा पैक बा, बड़ा दिक्कत समस्या होत बा। तो उन्होंने पूछा अच्छा कौन से मस्जिद में, कहाँ की? तो उन्होंने बताया कि कुचाय कोट में इस जगह फलाना जगह जो है ये हमारा जो है मस्जिद है और यहाँ पर बड़ा दिक्कत होता है बैठने उठने में। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मतलब इसी मस्जिद में क्यों करें, जितना कुचाय कोट विधानसभा में मस्जिद है, मंदिर है, सब में एसी लगवा दो। सब में जो है आज की डेट में उन्होंने एसी लगवा दिया है कुचाय कोट। आप ये कह रहे हैं कि अमरिंदर पांडे ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी उनके क्षेत्र में मंदिर और मस्जिद भी दोनों आता है, सब में एसी लगवा दिया, सब में एसी लगवा दिया है। अब बात यह है कि अब एसी, अब मैं इसी से बता रहा हूँ कि जैसे हम वहाँ पर जब उनके घर पहुँचे तो मालूम ये चला कि वो किसी के मतलब अपने जो उनका जो पैतृक घर है, जहाँ के थोड़ी सी दूरी पर जो है लालू प्रसाद यादव का भी गाँव है, तो उस गांव में वो गए हैं। उनके कोई बचपन के मित्र हैं, उनका जो है देहांत हो गया है। तो हमें बताया गया कि आप जो है वेट करिए, साहब आ रहे हैं। हम जो है वेट करते रहे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। मालूम चला जब वहाँ जाकर हमने देखा तो वो बाकायदा जो एक जो प्रोसेस होता है आफ्टर डेथ, जो वहाँ के लोग जो है करते हैं, बाकायदा जाना, नदी तक जाना, घाट तक, उसके बाद आना, वो सारी प्रक्रिया जो है सामने चल रही थी। उनके साथ कई सारे गनर भारी भारी बंदूकें, असलहे लेकर जो है साथ साथ चल रहे थे। हमने उनसे जो है समय मांगा, उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट और दे दीजिए। तो ऐसे करते 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 रात तक हमारी बारी आई। लेकिन रात में जब हमारे सामने वो आए, हमने सवाल पूछना शुरू किया और जब हमने पूछते गए हमने देखा कि यार ये बंगला तो बहुत बड़ा बंगला है, कहाँ तक खिंचा है? तो बोले ये बंगला सिर्फ आगे जो पार्ट देख रहे हैं, आगे वाला पार्ट बैठका है बाहरों के लिए, मतलब जो हमारे साथ लोग रहते हैं उनके लिए, हमारा घर तो उसके पीछे है। हमने कहा अच्छा चलिए थोड़ा सा घुमा दीजिए हमको। अब पूरा हम जो है उनका घर और घूमते आए, देखा फॉर्च्यूनर लाइन से कम 12-15 फॉर्च्यूनर खड़ी थी। हमने कहा इतना सारी गाड़ी, भैया कहाँ से आता पैसा? तो बता रहे थे कि नहीं हमारा पेट्रोल पंप भी है आगे। तो उनका घर बेसिकली जो है ना, वो एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के ठीक पीछे उनका घर है। पेट्रोल पंप का नाम बड़ा फेमस है, हथुआ पंप। आप गोपालगंज में कहीं भी हो, किसी भी लोकेशन पे हो, कहीं भी आप पूछ दीजिए भैया हथुआ पंप जाना है, कहाँ रास्ता जाएगा, सब आपको जो है बता देंगे रास्ता, डायरेक्शन क्या है। तो एक तरह से बहुत बड़ा मतलब एरिया में उनका घर है। घर के ठीक पीछे उन्होंने असेंबली ग्राउंड बना रखा है, एक बहुत बड़ा मैदान, जहाँ पर लोग बताते हैं कि साल में एक बार वो अपनी विधानसभा और जो हथुआ से कुछ लोगों को बुलाते हैं, सम्मानित भी करते हैं। मतलब तमाम उनको लाने ले जाने का खर्चा, बस से लाना ले जाना, खाना पीना, सम्मानित करना, ये सब खर्चे भी करते हैं साल में एक बार। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक ऐसा नेता
जो मतलब प्रभाव जनता पर जरूर डाल रहा है, लेकिन ऐसा डाल रहा है कि लोग बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो देखिए बहुत दिलचस्प बातें, कई सारे हमारे दर्शक होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे, इतनी कहानियों के बारे में जो गौरव ने बताया। बात हो रही है अमरिंदर पांडे और पप्पू पांडे की, कुचायकोट से चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं और सोशल मीडिया की सनसनी भी बनते हैं। गौरव, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आपने इतनी बात कही, चुनाव कैसा लड़ा गया वहाँ पर? बहुत सारे लोग, देखिए पिछला अंतर जब मैं देख पा रहा हूँ, जो हमारे सामने अभी आंकड़े हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ कि 20,000 से ज़्यादा वोटों से पिछली दफ़ा भी चुनाव जीते थे। तो क्या मुकाबला एक बार फिर से आपको एक तरफा ही नज़र आया? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज पहला जो आपने सवाल किया था चुनाव प्रचार कैसा रहा, कितना वो गए, मैं आपको बता दूं कि मैं जिस दिन गया था उस दिन वो पारिवारिक काम में थे। मुझे लगता है कि मुश्किल से प्रचार में 2 या 3 दिन निकले होंगे बाहर, बाकी समय उनके भतीजे जो हैं वो एक्टिव थे। उन्होंने खुद ये दावा किया बिहार तक से बातचीत के दौरान कि मैंने अपने भतीजे को जो है 3-4 स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर दिया है, भतीजा हमारा टहल रहा है, वो मांग रहा है वोट। तो भतीजे पे काफ़ी विश्वास करते हैं और भतीजा उनका जो है प्रचार प्रसार कर रहा था। हालांकि एक वीडियो उनका वायरल हुआ था जिसमें वो जन स्वराज पार्टी के जो हरि नारायण जी हैं उन हाथ मिला रहे थे। हाँ, प्रचार हाथ नहीं, पहले प्रणाम किया उन्होंने। ये बहुत अच्छी तस्वीर आई और पूरे बिहार में इस तस्वीर की चर्चा हुई। एक मटिहानी के विधायक हैं राजकुमार सिंह, उन्होंने भी जनस्वराज के प्रत्याशी से, तो दोनों तस्वीर को लोग जोड़कर दिखा रहे थे कि देखिए लोकतंत्र की एक ये भी खूबसूरती है कि जहां पर एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद भी जब सामने हो, हम कहते हैं ना कि दुश्मनी इतनी करो कि दोस्ती की गुंजाइश बनी रहे। तो अच्छी तस्वीर थी। हाँ, तो रिजल्ट आने से पहले मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि मतलब ये पैसा, ये धन, ये शोहरत जो है ये एकदम से नहीं आए, इसे कमाने के लिए उनके परिवार ने काफ़ी झेला है। अब झेला क्या क्या है, बेसिकली वो अपनी कहानी बिहार तक से साझा कर रहे थे। अगर आपको पूरी कहानी सुननी है तो आप बकायदा बिहार तक के पेज पे जाके जो है अमरिंदर, इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक भी डाल देंगे। तो आप अब बहुत आसान हो गया, डिस्क्रिप्शन में जाइए, बकायदा उस लिंक पे क्लिक करिए, आपको मालूम चल जाएगा कि लालू प्रसाद यादव के साथ उनका जो एक तरह से मैटर रहा है, शुरुआत वहीं से हुई है। वो बताते हैं कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो पहली बार मैं जेल गया और ये जेल जाने का कारण जो है लालू प्रसाद यादव थे। तो लालू प्रसाद यादव, बहुत लंबी कहानी है, आप जो है बकायदा उस लंबी, बहुत दिलचस्प भी है, आपको मतलब पता चल जाएगा क्यों अमरेंद्र पांडे यानी कि पप्पू पांडे जो है इतने जो है जो खुलेआम जो है इस तरह से घूमते हैं और छाती सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है। तक के दर्शक अब ये जानना चाह रहे हैं गौरव कुमार पांडे के मुंह से कि वहां पर जीत कौन रहा है, और औपचारिक चूंकि आप वहां पे गए हैं तो ये भी बता ही दीजिए दर्शकों। मुझे ये मामला जो है इस सीट का बहुत ही, अब लोग कहेंगे कि पांडे पांडे कर रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि एक तरफा ही है भाई, क्योंकि वहां की जनता जो है वो खुद ही कह रही थी। नहीं, कई जगहों पर आपने मतलब ये तो कोई एंगल ही नहीं है पांडे पांडे वाला, आपने शानदार रिपोर्टिंग की और कई जगहों पर एनडीए के प्रत्याशी को मुहकी भी खानी पड़ रही है आपके रिपोर्ट के मुताबिक। बहरहाल पप्पू पांडे की सीट पर गौरव जो हमारे सहयोगी वहां पर गए, उनके मुताबिक ये सीट जनता दल यूनाइटेड की एज वाली सीट है, लंबे समय से जीतते आ रहे हैं और उसी जीत को एक बार फिर से जीत में ही बदल रहे हैं पप्पू पांडे। देखना दिलचस्प होगा 14 तारीख को आंकड़े क्या आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।